तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार, जो कि अभी के समय में चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने बहुत सारा कार्य किया बिहार के लिए, बिहार के डेवलपमेंट करने के लिए। वो 2000 ईस्वी में यानी 3 मार्च 2000 को बिहार का चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जो है विकास का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ या फिर यातायात के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, इन सभी क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप 25 साल पहले का बिहार देख लीजिए कि क्या क्या हुआ था, कैसा बिहार था। हम किसी का तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कम से कम समझने की कोशिश कीजिए कि जिस समय बिहार कितना डूबा हुआ था, कितना गर्त में चला गया था। तो कहीं ना कहीं नीतीश जो है उसको सही मायने में लाइन पे लाने का बहुत कोशिश किया। तो उन सारे कामों का आज हम लोग देखेंगे। जो गर्त में डूबा हुआ बिहार एकदम बर्बाद हो चुका था, उन्होंने उनको कितना लेवल पर लाने का ट्राई किया और कोशिश किया, और अभी भी कोशिश कर ही रहे हैं। भले लोगों को काम दिखे ना दिखे लोग, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है बिहार के लिए। और कहीं ना कहीं उनका हाथ है जो बिहार को अभी जो है जो लेवल में हम लोग को दिख रहा है, उन्हीं का हाथ है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कौन कौन से काम जो है नीतीश कुमार ने किया है बिहार के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए 7 निश्चय करके एक नियम लागू किया था। बिहार में अच्छे शासन और विकास को गति देने के लिए इन्होंने 2 टर्म में 7 निश्चय, एक 2015 से लेकर के 20 तक, एक 2020 से लेकर के 25 तक जो है 2 टर्म में ये 7 निश्चय चालू किया था। तो इस 7 निश्चय में क्या क्या आता है चलिए हम लोग जानते हैं। का जो फर्स्ट टर्म चला था आपको 7 निश्चय का, जो 2015 से लेकर के 2020 में चला था, तो उसमें सबसे पहला जो था नीतीश कुमार का, आर्थिक हल युवाओं को बल। यानी कि जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट आर्थिक कमज़ोर थे, जो आगे पढ़ नहीं पाते थे फाइनेंशियल के कारण, तो उनको जो है सरकार फंडिंग करती थी या लोन देती थी, या एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो विद्यार्थी को दिया जाता था, ताकि उसके माध्यम से बच्चे पढ़ सकें। दूसरा हमारा आता है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। यानी कि महिलाओं को एक स्पेशल जो है अधिकार दिया गया। हमारे बिहार में देखें तो उनको आरक्षण दिया गया। पंचायत सब में देखें तो 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए पहले से ही रिजर्व रहती है। तो जब भी चुनाव में अधिकतर देखिएगा, मुखिया का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, तो मैक्सिमम वहाँ पर महिला ही खड़ा होती है और वो जीतती है। उनका हस्बैंड बस नाम के लिए रहता है, महिला ही चुनाव में खड़ा होती है। तो वहाँ पर जो देखते हैं पंचायत में लगभग 50% जो आरक्षण महिला को नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। हर घर बिजली लगातार जो है, ये तीसरा आता है उसमें योजना में। तो हर घर जो है हमारे बिहार में अभी भी जिस समय हम देखते हैं 10-15 साल पहले देखा करते हैं, तो बहुत कम बिजली जो है यहाँ पर था। लेकिन अभी के समय हम लोग गली गली मोहल्ले में हर जगह, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे आपको बिजली मिलेगी, बॉल मिलेगा, चकाचक मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो ये इसी नियम के तहत अभी के समय में हर जगह आपको बिजली का व्यवस्था है। तो ये भी आपको सक्सेसफुल रहा। हर घर नल का जल जो है, हर घर जल जो योजना के तहत अभी के समय में हर घर में एक नल का व्यवस्था किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। भले लोग उसको तोड़ दे या फिर मिसयूज कर दे, लेकिन उनका कोशिश रहा कि हर घर में जो है एक नल लगे, ताकि उनको पानी की व्यवस्था बना रहे, कभी प्रॉब्लम ना हो। और फिर हमारा आता है, हमारा 5वां नंबर पे आता है घर तक पक्की गली नाली। अभी के समय में जब आपको आज से 20 साल पहले देखते हैं तो एकदम रोड खंडहर बन चुका था। एक भी रोड ऐसा नहीं मिलेगा ताकि हम लोग आराम से कहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी हर गली, हर छोटे छोटे रोड का निर्माण किया गया, बड़े बड़े रोड का निर्माण किया गया, ताकि आपको ट्रैवलिंग करने में या फिर कहीं जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हर जगह का ये भी जो है योजना बहुत हद तक कामयाब रहा। और अभी के समय में जो आप देख रहे हैं, यातायात का जितना साधन देख रहे हैं बिहार में, तो ये नीतीश कुमार का ही दिया गया है। मानिए या ना मानिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया बिहार के लिए। फिर हम देखते हैं शौचालय निर्माण, घर का सम्मान जो है, ये भी 6ठा नंबर पर आता है। तो उन्होंने शौचालय का जो निर्माण करवाया है। पहले के समय में हम देखते थे लोग, अभी भी गाँव में ऐसा देखते हैं कि लोग बाहर जाके बाथरूम वगैरह ये करते हैं, लेकिन अब भी जा कर के बहुत ज़्यादा हद तक सुधार आया है। अब घर की महिलाएं घर में ही रहती है, मतलब बाहर नहीं जाती। नहीं तो पहले महिलाएं भी बाहर जा कर के जो है शौच किया करती थी। बहुत ज़्यादा जो ये नीतीश कुमार के द्वारा अपना घर का सम्मान को बचाने के लिए खुद नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। अफसर बढ़े, आगे बढ़े, इसके तहत उन्होंने जो स्टूडेंट को, जो मान लीजिए कि बाहर पढ़ना चाहता है या कहीं, उसके लिए भी एजुकेशन लोन का व्यवस्था किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। तो हम बहुत, जिसमें 7 निश्चय में हम लोग देखते हैं, तो उन्होंने बहुत हद तक बहुत ज़्यादा चीज़ जो है हमारे बिहार के जनता को प्रोवाइड किया, यानी दिया। और भले कोई कहे कि नीतीश कुमार ने हमारे बिहार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप आँख
बंद करके सोच के देखिए तो उन्होंने 7 निश्चय में से लगभग चीज़ तो उन्होंने पूरा किया ही। भले सही ढंग से मान लीजिए कि घर जल नल योजना जो है हर जगह लगाने की कोशिश किया गया, लेकिन किसी माध्यम से किन्हीं ने तोड़ दिया तो वो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश किया गया। हर जगह रोड बनाया गया, गली गली जहाँ जहाँ पर लगा कि रोड बनना ज़रूरी है, या गली में हो या मेन रोड हो, बनाया गया। शौचालय का निर्माण भी अभी हर जगह हर घर में जो है शौचालय का निर्माण किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा काम किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर से दूसरा चरण नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया, जिसमें आपको 2020 से लेकर के 2025 तक का इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि युवाओं को सक्षम और स्वावलंबी बनाना, यानी कि तकनीकी संस्थानों का विस्तार करना, स्टार्टअप और स्वरोजगार का बढ़ावा देना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोन का प्रोवाइड किया गया। अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि नया बिजनेस चालू करे तो सरकार उसका बहुत ज़्यादा मदद करने का आश्वासन दिया। हर गाँव तक इंटरनेट की सुविधा, यानी कि डिजिटल बिहार के लिए हर पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क का जो है प्रबंध करना, ताकि हर घर में नेटवर्क हो, यानी कि इंटरनेट की सुविधा मिले। तीसरा हम लोग में आते हैं तो महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनाना, यानी कि स्वयं सहायता समूह, यानी कि एक ऐसा जो है मतलब समूह था जिसमें बहुत सारे महिला से मिल करके कुछ पैसा जमा करते थे और उसके बाद आपस में जिसको ज़रूरत पड़ता था वो उसको यूज करते थे। तो इसी के तहत स्वयं सहायता समूह जो है नीतीश कुमार ने स्टार्ट करवाया था। छोटे उद्योग के लिए ऋण का सहायता भी जो नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर भी ध्यान दिया गया, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है केंद्र की सुविधा और पोषण अभियान के साथ जुड़ाव, यानी कि पोषण तत्व की कितना ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए, इसका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचार किया गया था। सभी के लिए स्वच्छ और हरित बिहार जो है ये भी आपको 5वां नंबर पर आता है। पौधारोपण अभियान चलाया गया, मतलब जगह जगह पौधा को लगाया गया। हरियाली मिशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि जितना भी कूड़े कचरे हो उसको आपको उसका प्रबंधन सही समय पर या सही जगह पर किया जाए। कृषकों को सशक्त बनाना, यानी कि जो किसान सब है उनको मजबूत करना। अगर वही हम लोग का देश को चलाता है और पूरा बिहार को या पूरा दुनिया को कहीं ना कहीं सबको अनाज देने का काम वही करता है, तो उनको सशक्त करने का भी काम उन्होंने किया है। सिंचाई सुविधा का विस्तार किया इसके लिए, क्योंकि बिना पानी के जो है खेती या फिर कुछ नहीं हो सकता है, तो सिंचाई का सुविधा किया गया। और कृषि यंत्रीकरण और बाजार से जुड़ाव जो है किसानों के द्वारा करवाया गया। और कृषि के यंत्रीकरण में जितना मान लीजिए कि कोई किसान उनको कम रेट पर जो है या फिर लोन दे करके ट्रैक्टर या जो भी यंत्र है उनको उपलब्ध कराया गया। फिर आपको शहरों का टिकाऊ विकास, यानी कि शहरी जल निकासी, यानी कि आजकल के टाइम में जहाँ भी देखते हैं बड़े बड़े शहर में बहुत ज़्यादा पानी का जल जमा हो जाता है, तो उसका भी जल निकासी का प्रबंध किया गया। और रोड का निर्माण तो किया ही गया, और साथ में वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रैफिक सिस्टम को भी सुधारा गया, ताकि अगर मान लीजिए बड़े बड़े शहर में जैसे कि पटना हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो वहाँ पर इतना जनसंख्या रहती है, अगर वहाँ पर जल निकासी नहीं किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ के समय में पानी जमा हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है वहाँ के रहने वाले लोगों को लिए। तो इसका भी जो है प्रबंधन किया गया और फिर से वहाँ पर जो है ट्रैफिक का भी सही से सुधार किया गया। तो मतलब ये 7वां था लास्ट आपको शहरों का टिकाऊ विकास। लगभग देखते हैं तो इसमें से बहुत सारा चीज़ जो है नीतीश कुमार ने अपना ताकत से फिर अपने दम से जो है चाह की शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी भी है। लेकिन अगर सही से लोग भी इसका सहायता करें तो सब कुछ सही रहेगा। तो ये देख लीजिए 2 टर्म चला था आपको 7 निश्चय का, एक 15 से 20 तक है, एक 20 से लेकर के 25 तक। तो दोनों में हर चीज़ तो 100% नहीं होता है, आपको भी पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या और सुधार किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। 2013 से लेकर के 22 तक में लोक नायक गंगा मार्ग, यानी कि मरीन ड्राइव जिसको हम लोग कहते हैं, पटना में जो स्थित है, इसका भी निर्माण आपको नीतीश कुमार ने ही करवाया था। और आरा छपरा पुल जो है, जिसको हम लोग वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से भी जानते हैं, इसका काम आपको 2017 में बनके कंप्लीट हो गया था। यह आपको 4.35 किलोमीटर लंबा है और आपको भोजपुर जिले के बबूरा गाँव से आपको सारण जिले के डोरीगंज को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस पुल को बनाने से देखिए आपको बता दें दोनों का जो डिस्टेंस था पहले 130 किलोमीटर था, लेकिन इसके बनने के बाद इसका जो टोटल दूरी आपको मात्र 40 किलोमीटर हो गया, यानी कि 90 किलोमीटर का जो हम लोग को घुमा के जाना पड़ता था, इससे आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसका खर्च लगभग आपको 860 करोड़ रुपया लगा, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आदमी का जो समय जो बचा वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और ये आपको पता सबसे लंबा जो है एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है, दुनिया का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज में से एक है ये वीर कुंवर सिंह सेतु जो है।
और उन्होंने नवीनतम हवाई संपर्क का भी जो एरोप्लेन वगैरह या फिर एयरपोर्ट का निर्माण करा, जिसमें पटना, गया और दरभंगा का तो बन चुका है, लेकिन आगे का प्लानिंग है कि मधुबनी, फिर बीरपुर में, सुपौल में जो आता है बीरपुर, फिर मुंगेर, फिर वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, और फिर मुजफ्फरपुर या फिर सहरसा, इन सभी के जगह जो है उड़ान योजना के तहत जो है यहाँ पर भी जो आगे जा करके कुछ समय में काम तो लगभग छोटा मोटा काम चालू हो चुका है, तो यहाँ भी आप एयरपोर्ट का निर्माण जो है नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो नीतीश कुमार जो है विद्यालय स्तर पर बहुत ज़्यादा सुधार किया। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो कि 2006 में चला था, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ उनको साइकिल भी दिया गया था। इसका उद्देश्य साइकिल ड्रॉप आउट रोकना और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। इस योजना की वजह से लड़कियों की उपस्थिति जो भारी वृद्धि हुई, और कम से कम इसी बहाने जो है बहुत सारे लड़कियाँ स्कूल में नाम लिखा है और पढ़ने एजुकेशन के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ड्रेस और छात्रवृत्ति योजना, छात्रों को हर साल पोशाक के लिए नगद राशि दी जाती थी, ताकि इस और कपड़े के बहाने कम से कम एटलीस्ट लोग अपना स्कूल में तो नाम लिखा, पढ़ने के लिए तो है। लड़के और लड़की दोनों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती थी। मिड डे मील योजना, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त को दोपहर में भोजन दिया जाता था। कम से कम इसी बहाने जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है स्कूल जाने लगे, पढ़ाई में जो है रुचि को अपना जगाने लगे। शिक्षक बहाली और नियुक्ति, नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू किया था। स्थानीय निकाय और माध्यम से शिक्षकों की सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई थी। इससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी और पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार आया था। विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार, नई इमारतें और सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दिया गया। इंटरनेट, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधा बढ़ाई गई। शिक्षा और डिजिटलीकरण और आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया स्कूल वगैरह में। अब छात्र क्रेडिट कार्ड योजना 2016 में चला था। 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का ब्याज रहित ऋण जो है दिया गया। इसका उद्देश्य गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, अन्य प्रोफेशनल कोर्स में मदद करना था। कौशल विकास और रोजगार जो है, ये भी योजना जो है नीतीश कुमार के द्वारा चालू किया गया। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवाओं को तकनीक प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके जरिए छात्र रोजगार या स्वरोजगार के लिए सक्षम बनते थे। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो परिणाम हम देखते हैं, क्या परिणाम आया। बिहार में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ोतरी हो गया, यानी जितना पहले जाता था उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा संख्या में है जो है स्कूल में स्टूडेंट सब जाने लगे। बालिका शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार आया। जो पहले हम लोग देखते थे कि पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं दिया, जैसे कि फ्री में साइकिल देना, स्कॉलरशिप देना, ड्रेस देना, खाना देना, हर चीज़ दिया। इसी बहाने लोग जो है स्कूल जाना चालू कर दिए थे, और सरकारी स्कूल की स्थिति में धीरे धीरे जो है सकारात्मक जो प्रभाव पड़ा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी के टाइम में भी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई जो चल रहा है। नीतीश कुमार ने शिक्षा को एक सामाजिक क्रांति का रूप दिया। उन्होंने इसे लड़कियों की स्वतंत्रता, गरीबों के सशक्तिकरण और युवा विकास का आधार बनाया। बिहार जैसे राज्य में जहां पहले शिक्षा की स्थिति बेहद खराब थी, वहां आज बदलाव साफ देखे जा सकते हैं।